नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हिंदी का जो तास है उसमें हम छोटी सी एक कहानी है जिनका शीर्षक दिया गया है समझदार नन्ही, और जिनके कहानी के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी जी। तो उनकी लिखी हुई कहानी हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जो कहानी दी गई है समझदार नन्ही शीर्षक देकर, उसमें व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का जो अपना स्वभाव होता है वो व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बात यहाँ पर बताई गई है। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमें धोखा देगा, पर हमें उनके साथ धोखाधड़ी करनी चाहिए नहीं, विश्वासघात करना चाहिए नहीं। उनका स्वभाव जैसा हो हम उसे बदल नहीं सकते, पर हमारा स्वभाव पर हमारा अंकुश रहता है। तो उस पर हमें, हमारा अगर अच्छा स्वभाव है, किसी को मदद करने का स्वभाव है, तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है। 3 चित्र जो है उस चित्र में बताया गया है कि एक छोटी सी नन्ही, जिसे नाम दिया गया है, एक बतख की छोटी सी बेटी है, नन्ही नाम दिया गया है, और एक बिच्छू है वो हमें दिखाई देता है। कहानी में क्या होता है तो यहाँ पर बताया गया है कि एक छोटा सा तालाब है। तालाब के किनारे पर कुछ जगह पर दलदल है और उस दलदल में बिच्छू फंस गया है। सामने छोटा सा जो तालाब दिखाई देता है, उस तालाब के अंदर, तालाब के पानी में एक बतख रहती है और उस बतख की छोटी सी बेटी भी है। नाम दिया गया है उसका नन्ही। तट मतलब किनारा। तो नन्ही बतख तट पर मतलब किनारे पर आती है तो वो क्या देखती है, तो एक छोटा सा जो बिच्छू है वो दलदल में फंसा हुआ है। दलदल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी और पानी भरा रहता है। हम उनमें नीचे नीचे चले जाते हैं। बाहर निकलने की हम अगर कोशिश करें, हम अगर प्रयत्न करें, तो भी हमें मुश्किल होती है। तो ऐसा छोटा सा एक जीव है और वो बिच्छू है और वो दलदल में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही को देखा। नन्ही कोई कारणवश बाहर आती है तालाब के पानी से। तो नन्ही को देखकर बिच्छू ने प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही ने बिच्छू को देखा। उनकी स्थिति को देखकर नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई। वो जानती तक नहीं है, फिर भी उसने सोचा कि नहीं, ये भी मेरी तरह एक जीव है और दलदल में फंसा हुआ है, मेरी मदद मांग रहा है, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर एक सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू का स्वभाव शैतान था बिच्छू, तो उसे शैतानी सूझी। उसने सोचा कि भले नन्ही बतख ने मुझे बचाया, पर बिच्छू ने अपनी शैतानी की और नन्ही बतख को डंक मार दिया। डंक लगने से नन्ही जो है छोटी सी जान, वो पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा मतलब उसे दर्द होने लगा। हम कहीं पर खेलते हैं, कुछ हमें लग जाता है या छोटा सा जीव हमें डंक मार देता है, तो हम भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए इधर उधर लोगों को ढूंढते रहते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नन्ही की हालत भी ऐसी हो गई। बिच्छू के डंक मारने से नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा मतलब उसे दर्द हुआ, शारीरिक दुख हुआ और वो तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की, दलदल से तुम्हें निकाला,
मैंने बचाया तो आपने बदले में मुझे डंक क्यों मारा? ये प्रश्न जो है वो नन्ही समझदार जो नन्ही थी उसने बिच्छू से किया। बिच्छू ने लापरवाही से उत्तर दे दिया, क्योंकि बिच्छू का काम तो पूर्ण हो चुका था। जैसे ही उनका काम खत्म हो गया तो अब मानो वो नन्ही का दुश्मन बन बैठा। क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने नन्ही से कहा कि क्या करूं बहन, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मतलब मेरी एक गंदी सी आदत पड़ गई है, मैं इसे छोड़ सकता नहीं हूँ। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने भी बिच्छू को बता दिया कि यह जो तुम्हारी गंदी आदत है वो छोड़ दो, वरना अगली बार जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। विद्यार्थी मित्रों, आपने एक कहानी गोपाल वाली सुनी होगी कि गोपाल नामक एक चरवाहा था। जंगल में वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था। हर रोज वो चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया। आसपास के खेत वाले किसान अपने कामकाज छोड़कर वो गोपाल को बचाने के लिए आ जाता था। एक दिन क्या होता है कि सचमुच में शेर आ जाता है। गोपाल चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया। सब लोग ने सोचा समझा कि ये तो हर रोज हमें परेशान करता है, झूठ बोलता है, कोई उसकी मदद करता नहीं है और शेर आकर उसे दबोच लेता है। तो यहाँ पर भी ये बिच्छू का जो स्वभाव है डंक मारना, वो उसने लापरवाही से जवाब दे दिया। नन्ही समझदार जो है उस नन्ही ने भी बता दिया कि अगर दूसरी बार अगर तुम मुसीबत में पड़ोगे तो कोई तुम्हारी सहायता, कोई तुम्हारी मदद करेगा नहीं। ये बात बता दी और वो नन्ही जो है वो अपनी माँ के पास तालाब में चली गई। आज तक हम विद्यार्थी मित्रों इतनी जो छोटी सी कहानी है वो एक उनका पार्ट 1 जो है हमने समझा। अब दूसरी इसी में कहानी है, वो कहानी इसी से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों की ही कहानी है, पर समय के कारण हम उसे दूसरे तास में समझेंगे। धन्यवाद।